तो दोस्तों वेस्ट के देश खास करके फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश जितना लगातार भारत को रशिया से दूर करने को प्रयास कर रहा है, भारत और रशिया उतना ही एक दूसरे के और करीब आते जा रहा है। हाल ही में दोस्तों भारत और रशिया के रिश्ते को कमजोर करने के लिए कई तरीके के साजिश को रचा गया। जहाँ पे दोस्तों ये सभी साजिश फेल हुआ तो वहीं पे अब रशिया के तरफ से इन सभी देशों को मतलब फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया गया। झटका ऐसा है कि शायद ये देश आने वाले कई दशकों तक इसे भूल ना सके, क्योंकि दोस्तों ये झटका ब्रह्मोस के जैसे ही सक्सेसफुल होने जा रहा है। मतलब झटके के अंतर्गत एक ऐसे मिसाइल को भारत और रशिया मिलकर तैयार करेगा जो इंडियन आर्म फोर्सेस में जहाँ पे ब्रह्मोस का जगह लेगा, तो वहीं पे दुनिया में इन देशों का जहाँ पे मिसाइलों के एक्सपोर्ट है उसे संपूर्ण रूप से तबाह करेगा। और दोस्तों मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में रशिया की तरफ से जानकारी दिया गया है कि रशिया भारत को ब्रह्मोस 2 के मतलब हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को लेकर सोच विचार कर रहा है। दोस्तों कई साल पहले मतलब करीब 10 साल पहले भारत और रशिया के तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के सक्सेस के बाद इसके दूसरे पार्ट मतलब ब्रह्मोस 2 के एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में डेवलप करने को लेकर अनाउंस किया गया था। पर 10 साल में इसके ऊपर उस तरीके से कभी काम नहीं हुआ, क्योंकि बताया जाता है कि रशिया इसके टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा बहुत हेजिटेट कर रहा है। मतलब रशिया इस तरीके के टेक्नोलॉजी को संपूर्ण रूप से देने के लिए तैयार नहीं है। पर अब कुछ रिपोर्टों में खुलासा किया गया है कि रशिया के जो एडमिनिस्ट्रेशन है मतलब रशिया के जो गवर्नमेंट है उनके वरिष्ठ अधिकारियों के बीच में एक हाई लेवल का मीटिंग हुआ है, जहां पे भारत को ब्रह्मोस 2 मिसाइलों को डेवलप करने के लिए जितने आवश्यक टेक्नोलॉजी का जरूरत है मतलब हाइपरसोनिक मिसाइलों के जो टेक्नोलॉजी है उसे ट्रांसफर करने को लेके बातें उठा है। और ये भी कहा जा रहा है कि रशिया ये टेक्नोलॉजी भारत को सौंपने को लेके जल्दी क्लियरेंस भी देगा। अब दोस्तों बीते 10 साल में रशिया की तरफ से भारत को जो ब्रह्मोस 2 के मिसाइलों को लेके टेक्नोलॉजी देने के लिए आनाकानी किया जा रहा था, उसके पीछे भी असल में वेस्ट का एक बहुत बड़ा चाल था। जब भारत और रशिया के द्वारा ज्वाइंटली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया गया, तो इसके बाद वेस्ट के देशों के द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल नॉन प्रोलिफरेशन के प्रपोजल को लाया गया, जो बेसिकली एक ऐसा प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत हाइपरसोनिक मिसाइल जिनमें की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के टेक्नोलॉजी है उसके शेयरिंग या फिर ट्रांसफर को लेकर लिमिट कर देता है। मतलब इस प्रोलिफरेशन के अंतर्गत रशिया भारत को खुल के ब्रह्मोस 2 मिसाइलों के टेक्नोलॉजी या फिर अपने हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेक्नोलॉजी दे नहीं सकता था। पर दोस्तों यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रहा है जिसमें वेस्टर्न देशों के तरफ से जैसे भूमिका निभाया गया और यूक्रेन को लगातार मदद किया जा रहा है, और ऊपर से रशिया को इसे लेकर बदनाम करने के साथ साथ रशिया के ऊपर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया है, उसे देखते हुए रशिया अब ऐसे किसी भी लिमिटेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब ये ऑनगोइंग लड़ाई अब सभी बाधा को तोड़ दिया है और अब रशिया वेस्टर्न देशों को काउंटर करने के लिए भारत के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और रशिया मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस के थ्रू जो ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइलों को डेवलप करना चाहता है, उसकी टेक्नोलॉजी या फिर कहते तो उसके कैरेक्टरिस्टिक काफी हद तक रशिया के ज़र्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों के ही जैसा है, जिस कारण माना जा रहा है कि ज़र्कॉन मिसाइलों के काफी टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस 2 के मिसाइलों के डेवलपमेंट में इस्तेमाल होगा। और शायद रशिया के अंदर ज़र्कॉन मिसाइलों के टेक्नोलॉजी को ही ट्रांसफर करने को लेके हाल ही में आयोजित मीटिंग में चर्चा हुआ होगा। दोस्तों कुछ दिन पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से यह भी साफ कर दिया गया था कि 8 साल के अंदर गवर्नमेंट की अनुमति मिलने पे ब्रह्मोस 2 के मतलब हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बन के तैयार हो जाएगा। और यह भी साफ किया गया था कि ब्रह्मोस 2 के रूप में तीनों फोर्सेस के लिए 3 अलग अलग वेरिएंट बनाया जाएगा। मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलग अलग ब्रह्मोस 2 के मिसाइल होगा, जिस तरीके का मिसाइल फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल के रूप में बनाया गया है। मतलब दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइलों के जैसे ही ब्रह्मोस 2 के मिसाइल अलग अलग प्लेटफॉर्म से और अलग अलग तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। इवन दोस्तों भारत के खुद के अगर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को देखा जाए तो पिछले महीने भारत को एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला है। DRDO के खुद के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया हुआ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ग्लाइड व्हीकल के सक्सेसफुली परीक्षण पिछले महीने ही किया गया था। और दोस्तों इस परीक्षण के दरमियान करीबन ये मिसाइल 23 सेकंड तक उड़ान भरा और इस उड़ान के दरमियान ये माक 6 के रफ्तार तक पहुंचने में सक्षम रहा। अब दोस्तों माक 6 का मतलब ही होता है हाइपरसोनिक रफ्तार। दोस्तों ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि इससे भारत अपने खुद के हाइपरसोनिक इंजनों के डेवलपमेंट को एक तरफ जहां पे सुनिश्चित कर सका है, तो वहीं पे भारत जो इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल के अंतर्गत इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकलों को बनाना चाहता है, उसके तरफ भी भारत का एक मजबूत कदम होगा। यहाँ पे आप लोगों को जान रखना चाहिए कि भारत साल 2025-26 तक अपने खुद के टेक्नोलॉजी के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी ग्लाइड व्हीकलों को बनाने के इरादे के तहत आगे बढ़ रहा है। मतलब ब्रह्मोस 2 के से पहले ही ये ग्लाइड व्हीकल बन के तैयार हो जाएगा। अब दोस्तों रशिया की तरफ से भारत को इन मिसाइलों को लेकर जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बात कहा गया है, ये वेस्टर्न देशों के लिए बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न देशों की तरफ से हाइपरसोनिक नॉन प्रोलिफरेशन के नाम पे जो नियम बनाया गया था, उसके बाद ये देश मान के चले थे कि भारत तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आएगा और भारत अगर अपने खुद के बलबूते पे मिसाइलों को बनाता है तो इसमें भारत को थोड़ा लंबा समय लगेगा। तब
तब तक ये देश अपने खुद के मिसाइलों को बना लेगा और एक तरीके से भारत को अपने मिसाइल बेचने को लेके अप्रोच करेगा। क्योंकि दोस्तों ये जो देश है ये अपने बनाए हुए नियमों को नहीं मानता है और दूसरों को मानने के लिए मजबूर करता है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि ऑकस के अंतर्गत किस तरीके से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के तरफ से ऑस्ट्रेलिया को परमाणु शक्ति संपूर्ण सबमरीन दिया जा रहा है, जबकि अन्य कोई देश अगर ऐसे सबमरीनों को लेके थोड़ा सा भी बात करता है तो यही देश न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन करके चिल्ला उठते हैं। हालांकि दोस्तों इसके अलावा हाइपरसोनिक नॉन प्रोलिफरेशन के नियमों को बना के ये देश इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि भारत और रशिया ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के अंतर्गत और किसी भी तरीके से कोई डेवलपमेंट ना करे। क्योंकि दोस्तों ब्रह्मोस प्रोजेक्ट के जो पहला हिस्सा था इसके अंतर्गत जो सफलता मिला है वो केवल मात्र मिसाइल का ही सफलता नहीं था, बल्कि इससे भारत और रशिया एक दूसरे के काफी नजदीक भी आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे नॉन प्रोलिफरेशन के नियमों के मुताबिक अगर रशिया ब्रह्मोस 2K के टेक्नोलॉजी को देने के लिए हामी नहीं भरता तो इससे भारत और रशिया के बीच में थोड़ा बहुत तो दूरी अवश्य आता, क्योंकि कई तरीके के वेस्टर्न देशों के प्रतिबंधों के खिलाफ जाके भारत की तरफ से रशिया से ऑयल परचेस किया जा रहा है। इवन भारत G20 तक को रशिया के लिए दाव में लगाने के लिए तैयार है और ऊपर से अगर रशिया इन वेस्टर्न देशों के नियमों को या फिर कहे तो प्रतिबंधों को मानते हुए भारत के साथ कुछ महत्वपूर्ण समझौते के तहत आगे नहीं बढ़ता है, जिसे लेकर रशिया पहले ही वादा कर चुका है, तो ऑब्वियसली ये भारत को नाराज करेगा। मतलब दोस्तों ऐसे प्रतिबंधों को लगा के वेस्टर्न देश एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। मतलब इससे भारत और रशिया एक दूसरे से दूर भी हो जाता है और भारत को हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलता। पर रशिया की तरफ से ये जो झटका दिया गया है, मतलब टेक्नोलॉजी को देने को लेकर जो बात कहा गया है, इसके बारे में शायद ये देश सोचे भी नहीं होंगे। पर दोस्तों अब ये देश इसे रोकने का भी भयंकर प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे पहले जब भारत और रशिया के बीच में S-400 की मिसाइलों का डील हुआ था तब भी ऐसे ही प्रयास किया गया था। इन देशों के तरफ से यूक्रेन रशिया के लड़ाई का हवाला दिया जाएगा, ह्यूमैनिटी का हवाला दिया जाएगा। इवन दोस्तों इन देशों के तरफ से भारत को G20 को लेकर ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। ऑलरेडी दोस्तों फ्रांस भारत को ब्लैकमेल कर चुका है, लेकिन उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। इवन दोस्तों इन देशों के तरफ से ये भी कहा जा सकता है कि अगर रशिया के साथ भारत आगे बढ़ते हैं तो ये देश भारत को चाइना के खिलाफ समर्थन नहीं देंगे। और दोस्तों मेरा बात को मान लीजिए कि अमेरिका एक ऐसा देश है कि जब तक उसका जरूरत भारत से है तब तक वो भारत को समर्थन देगा। इवन अगर भारत रशिया से हथियार नहीं भी खरीदता है और केवल मात्र अमेरिका के हथियार खरीदता है और अमेरिका का जरूरत भारत से मिट जाता है, तब अमेरिका भारत को धोखा देने से भी पीछे नहीं हटेगा। फ्रांस का अगर कह दो तो फ्रांस कई सारे वेस्टर्न देशों के कहने पे उछल कूद कर सकता है और दोस्तों ब्रिटेन जैसे देश का तो भरोसा करना ही बेवकूफी है। ऐसे में दोस्तों भारत को सबसे पहले अपने खुद के हथियारों के टेक्नोलॉजी को सुनिश्चित करना चाहिए और दूसरी तरफ रशिया से भारत को जितना टेक्नोलॉजी मिलता है उतना टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहिए, लेकिन रशिया के ऊपर भी संपूर्ण रूप से आग बंद करके डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वॉर के कारण रशिया और चाइना एक दूसरे के करीब जा रहा है और जिस तरीके से रशिया को चाइना का आवश्यकता है, ऐसे में चाइना भी रशिया को प्रेशराइज कर सकता है, जिससे कि आने वाले समय में रशिया भारत को हथियारों के सप्लाई को लेके भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला चीज है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और खुद के टेक्नोलॉजी को सबसे पहले महत्व देना चाहिए और बाकी सब कुछ सेकंड प्रायोरिटी में रहना चाहिए। अब दोस्तों वेस्टर्न देशों के तरफ से अगर रशिया के साथ भारत के करीबी को देखते हुए हथियार बेचने से मना किया जाता है तो ये उन्हीं देशों का नुकसान होगा और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी देश इतने बड़े नुकसान करने के लिए आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारत 114 फाइटर एयरक्राफ्टों के टेंडर के अंतर्गत करीबन $15 बिलियन के हथियार खरीदेगा। हालांकि इसके अलावा भी कई तरीके के और भी हथियार खरीदा जा रहा है जिसका कुल मिला के लागत 50 बिलियन या उससे भी अधिक है। और दोस्तों अगर फ्रांस की तरफ से राफेल देने से मना किया जाता है तो ऑब्वियसली इस मौके का फायदा अमेरिका के द्वारा उठाया जाएगा और दोस्तों अमेरिका की तरफ से अगर सबसे पहले अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को देने से मना किया जाता है तो ये फायदा ब्रिटेन उठाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ब्रह्मोस 2K के टेक्नोलॉजी को लेके रशिया की तरफ से इन देशों को कितना बड़ा झटका दिया गया और दोस्तों इसके बाद इन वेस्टर्न देशों की तरफ से इसका बदला लेने के लिए कौन सा कदम उठाया जा सकता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।